Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आज आप लोगों के साथ एक न्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करने लगी हूँ। ये न्यू एक्सपीरियंस जो है ये डॉलोरस कैनन का है। डॉलोरस कैनन जो है आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। एक हिप्नोटिस्ट हैं और इन्होंने माइंड पावर्स पे और एनएलपी पे इन्होंने स्पेशल काम किया हुआ है। और रिसेंटली उनका एक छोटी सी एक्सरसाइज आई थी और एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग है। मेरा ख़्याल है इसको आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये क्विक मैनिफेस्टेशन है। आप जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए डॉलोरस कैनन ने अपना ब्रीदिंग टेक्निक बताई है। अब वो ये बताती हैं, वो कहती हैं बेसिकली जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं तो बेसिकली इफ़ इट इज़ इन योर माइंड इट मीन्स इट इज़ इन योर वॉर्टेक्स। अगर ये आपके माइंड में आ रहा है तो ये आपके लिए मौजूद है, आपके वॉर्टेक्स में। अब उस वॉर्टेक्स से उसको प्रेजेंट रियलिटी में कैसे लेकर आना है, उसके लिए आपको उस वॉर्टेक्स की और अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। ये बहुत अमेजिंग है और इसका जो सबसे आसान तरीका है समझाने का वो यही है कि जॉय इज़ द की, यानी आपने फ़न लुत्फ़अंदोज़ होने का, हम देखिए जॉय का, इन्जॉयमेंट का हम क्या कहते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होना। अब उर्दू में मैं आप लोगों को जिस वक्त अब्राहम हिक्स को समझाती हूँ तो यकीन करें मुझे बाज़ औक़ात वर्डिंग्स के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जो वर्डिंग वहाँ पे हम समझ रहे होते हैं उसको मैं उर्दू में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही होती। तो जॉय इज़ द की, फ़न इज़ द वे। ये दो रास्ते हैं कि जिनके ऊपर चलकर आप आराम से अपनी मैनिफेस्टेशन हासिल कर सकते हैं। अब इसको अगर डीपली जाके देखा जाए तो देखिए जॉय इज़ द की। जॉयफुल कौन होता है? जॉयफुल अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो नोबडी इज़ जॉयफुल, ठीक है। लेकिन बच्चे आप लोगों को जॉयफुल ही मिलेंगे। बच्चे जो हैं वो जॉयफुल होते हैं। बच्चों को नहीं मालूम होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से, वो सिर्फ अपनी डिमांड करना जानते हैं, वो अपनी विश करना जानते हैं और ये उनका हक है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ये बात करूँ कि देखिए मैंने बच्चों को मैजिक बॉक्स बताया। अब मैजिक बॉक्स में हमारी एक बहुत ही कुलीग हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। तो उन्होंने आगे से कहा कि इनका मैजिक बॉक्स इनकी माँ है जो उनकी हर चीज़ पूरी करके देती है। एग्जैक्टली देखिए यूनिवर्स और अल्लाह पाक की तरफ से जो भी नेमतें हम लोगों को मिलती हैं वो किसी न किसी के थ्रू मिलती हैं। अब मैं अगर पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो हो सकता है कि मेरे भाई मुझे पैसे दे दें, हो सकता है कि मेरे कुलीग मुझे पैसे दे दें, हो सकता है कि मेरी लॉटरी निकल आए, हो सकता है कि कोई जैकपॉट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं जब पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि हु विल बी द सोर्स ऑफ दिस इज़ नॉट माई जॉब। आप इस चीज़ को समझिए। आपने कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है, आपने जॉब हासिल करनी है, आप बार बार ये सोचेंगे मैंने अप्लाई करना है, फलाने लोग मुझे नहीं जॉब देंगे, वो मुझे जानते नहीं हैं, वो मेरे टैलेंट से वाकिफ़ नहीं हैं। अब ये जो आपकी इनर स्पीच चल रही है, अगर आप इसी का जायज़ा लें तो आप इसमें बार बार बोल रहे हैं वो मुझे जानते नहीं हैं, वो मेरे टैलेंट से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो यूनिवर्स को जो सिग्नल जा रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट योर नेगेटिव इमोशंस। सो योर नेगेटिव इमोशंस विल नेवर वर्क आउट। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है अपनी वाइब्रेशंस को और अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान दें। डॉलोरस कैनन का ये जो तरीका है इसमें भी उन्होंने बताया है, मैंने फेसबुक पेज पे भी अपने शेयर किया। ये डॉलोरस कैनन का ये जो न्यू रिसर्च आई है मैंने फेसबुक पे अपने शेयर किया है, रील में है, आप लोग जाइए। फेसबुक पर भी सादिया कमर दी ऑथर के नाम से भी है और सादिया कमर के नाम से भी है। आप उन पेजेस पे जाके आप उनको देख सकते हैं। डॉलोरस कैनन की जो रिसेंट रिसर्च उन्होंने शेयर की है। अब उसमें वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जी सबसे पहले तो अपना स्पाइन बिल्कुल सीधा कर लें, इजी और रिलैक्स होके बैठ जाएं। ये
आपने अपना ये वाला मुद्रा बनाना है, ठीक है। अपने फिंगर्स को आपने ऐसे रखना है और थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। देखिए जिस वक्त आप फिंगर्स को प्रेस करते हैं तो यहाँ से ही हमारी एनर्जीज काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये रखना है, लैप्स पे अपना रखना है अपने हाथों को, ठीक है। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल हाथ सीधा रखिए, हाथ सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे मैंने अपने हाथ को खोल के रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हाथ अपने खोल के अपनी गोद में रख लीजिए और आप लंबे लंबे सांस लेने आपने तीन लंबे लंबे सांस आपने लेने हैं। और उन 3 लंबे लंबे सांसों के बाद आपने डायरेक्ट अपने माइंड में अपनी आंखें बंद की हुई हैं और आपने आंखें बंद करके अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देनी है। अब इमेजिनेशन में जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप विजुलाइज करें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी देर, यानी कि आप 3 सांसें आपने लेके अपना मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये है तो 17 सेकंड की गेम, ये है 17 सेकंड की गेम, ठीक है। जो साइंटिफिक प्रूफ मिला है, जो रिसर्चर्स ने साबित किया है, ये 17 सेकंड के अंदर अंदर ये काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप इसको प्रोलॉन्ग करें, कम से कम 5 से 7 मिनट आप उस इमेजिनेशन में रहें, विजुलाइज करें कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास वो कार आ चुकी हुई है। आप उस कार में बैठे हुए हैं, आप उस कार का म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, आप उस कार की विंडो सीट पे बैठ के आप बाहर के नज़ारे ले रहे हैं और आप उस कार के एसी को स्टार्ट करके वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लग्जरीज जो आप उस चीज़ को वो करना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे इमेजिनेशन का, तो साथ ही आपके इमोशंस चेंज होने लग पड़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का टाइम है। यहाँ पे मेरे बोंगे मशवरे जो है बड़े अमेजिंग काम करते हैं। आप लोग इसको बोंगापन मत समझिए, आप इसको करके देखिए। जैसे ही अब मैं समझ रही हूँ कि अगर मेरे पास ब्लैक स्विफ्ट कार आ चुकी हुई है और मैं उसमें बैठी हुई हूँ और लग्जरियस फीलिंग्स मुझे आ रही हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि इसके बाद मुझे ये गाड़ी का कंफर्ट कितना ज़बरदस्त अमेजिंग मज़ा दे रहा है और इसके बाद जहाँ पे भी मैं जाऊँगी वो मुझे कंफर्ट देगा, वो मुझे बहुत वो देगा, ठीक है ना, एक अच्छी प्लेजर फीलिंग्स दे रहा है, ठीक है। अब उन फीलिंग्स को आप जिए। 5 से 7 मिनट आपने उस एंजॉयमेंट की, आपने इमेजिनेशन के बाद आपके फोकस होगा आपकी फीलिंग्स के ऊपर। और फीलिंग्स के ऊपर आपने जिस वक्त ध्यान दे रहे होंगे, आप इतना इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, आप जॉब को इंजॉय कर रहे हैं, आप वर्क एनवायरनमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, आपको वहाँ पे लंच मिल रहा है, आपकी सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ लविंग यू, एवरीबॉडी इज़ सो रिस्पेक्टफुल टू यू। आप उस चीज़ को जिएं। जब आप जिएंगे ना, और उसके बाद जिस वक्त आप इस फीलिंग्स में आ जाएंगे, एक ट्रांस में आ जाएंगे, और जब आपकी वो जो थर्ड आई है वो ओपन हो चुकी हुई है, अब आपके पीनियल ग्लैंड पूरे एक्टिव हो चुके हैं, उस वक्त आपने विस्परिंग प्रेयर करनी है। और विस्परिंग प्रेयर में करना है, थैंक यू यूनिवर्स, इजंट इट अमेजिंग, आई हैव गॉट माई ब्लैक स्विफ्ट कार, इजंट इट अमेजिंग दैट आई हैव got my black swift car without any effort। आप ये बोलना शुरू करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आप जैसे ही इसको इमेजिनेशन को आगे करना शुरू करेंगे, आप विस्पर करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और थैंक यू इतना बोलेंगे, इतना दिल से शुक्रगुजारी कर। ग्रैटिट्यूड इज़ द फीलिंग, ग्रैटिट्यूड वो मैग्नेट है जो अमेजिंगली काम करता है। आप लोगों को ग्रैटिट्यूड की पावर का नहीं पता, आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। ग्रैटिट्यूड वॉक कितनी अमेजिंग है, आप वो चीज़ ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में आएंगे और उसके बाद देखिए कि वो कैसी चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आती है। लेकिन आपने इसके बाद इस सारे प्रोसेस को करने के बाद आपने इस चीज़ को भूल जाना है, लेट गो कर देना है। फिर ये नहीं सोचना कब आएगी, कैसे आएगी। ब्लैक कार तो मैंने मैनिफेस्ट की थी, अभी तक आ नहीं रही। यूनिवर्स की अपनी टाइमिंग है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग। तो वो कैसी चीज़ आएगी आपके पास, आप अमेजिंगली हैरान रह जाएंगे।
थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस टेक्निक को भी आप सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। टिल देन